महात्मा की जय। एक राजा था, तो राजा चूंकि नई उम्र का था, ज्यादा उम्र नहीं थी, पिता के कृपा से वो गद्दी पे बैठा। पिता समय के पहले ही हट गया और अपने पुत्र को बैठाया कि बेटा अब ये राजकाज का काम आप संभालो। तो एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि यह संसार जो है तमाम नाना प्रकार के, इसमें चोर चंडाल, अच्छे बुरे, ऋषि मुनि संत महात्मा सभी भरे पड़े हैं। ये समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसी दरमियान उसके दरबार में एक मुकदमा आया। एक हत्या के मामले में दो लोग पकड़ के आए। जब दो लोग पकड़ के आए तो उन दोनों से पूछा गया क्या आप लोगों ने हत्या की है, तो दोनों ने इनकार कर दिया, नहीं मैंने नहीं किया है। जबकि सचमुच उन लोगों का हाथ उसमें था। एक पैसे वाला था, एक हत्यारे के जो गार्जियन होंगे, तो वो लोग बोले कि ऐसा करो, एक बगल वाले को तैयार किया कि चलो तुम गवाही दे दो कि हमारे फला फला ने इन्होंने हत्या नहीं की है। और जो हमारे बगल एक गरीब दो भाई रहते हैं, इन्हीं में से एक का नाम बता दो किनको मैं देखा हत्या करते। तुमको हम मनवांछित जमीन देंगे या प्रॉपर्टी देंगे, कुछ वादा किया और ले जा करके अदालत में प्रस्तुत किया राजा के सामने। वो लोग हमें गवाही दे दिया कि सरकार ये तो नहीं थे, सच्चाई ये है कि हत्या करके भागते हुए मैंने फला फला को देखा, अतः उसको फांसी पर लटका दिया जाए और ये दोनों निर्दोष है छोड़ दिया जाए। इसकी गवाही पे राजा ने उसको गिरफ्तार करवाए जो सचमुच निर्दोष था, और ये दोनों छूट गए। और ये दोनों छूटने के बाद वो जो फांसी पर लटकाया गया, उसका बड़ा भाई आके बोला कि राजन मेरा भाई निर्दोष है, आप इसे फांसी में मत चढ़ाओ। हम गरीब हैं इसलिए हमारे पास नहीं है गवाही किसी से दिला सके, पर सत्य यही है। राजा उनकी बात नहीं माना, उसके भाई की फांसी हो गई। बड़ा भाई उसी समय बहुत दुखी हुआ, कितना बड़ा अन्याय। और वो प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मेरा जीवन है, हम अपने इस पूरे जीवन में एक लक्ष्य मेरा है, इस राजा का कभी न कभी मैं अपनी हाथों से हत्या करूंगा। जैसे मेरे भाई को इसने फांसी पर लटकाया है, वैसे मैं भी इसको मारूंगा, क्योंकि मेरा निर्दोष भाई आज फांसी पर इस राजा के कारण हुआ है। आखिरकार बात आई गई हो गई, समय ढलता गया। एक दिन राजा अपने मंत्रियों से पूछा कि तुम लोग ये बताओ कि सबसे अच्छा कार्य कौन सा है, और दूसरा ये बताओ सबसे बढ़िया मनुष्य कौन है जिसकी संगत की जाए, और सबसे अच्छा कार्य क्या है, दोनों पता लगा के बताओ। तो मंत्री लोग 2-3 दिन बाद आए, कहें सरकार राजमहल से थोड़ी दूर पे जंगल में एक संत रहते हैं, यदि उनके पास इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। तो राजा बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वो संत है तो उनको यहाँ मत बुलवाओ, उनका अपमान होगा, हम स्वयं उनके दरवाजे पे चल के जाएंगे कोई उपयुक्त समय जब आएगा। राजा एक दिन जैसे सुबह हुई, घूमने टहलने के बहाने निकला, और बिना सिपाही, बिना चौकीदार, बिना सैनिक के, बिना मंत्री के, बिना साजो सामान के पैदल ही उस संत की कुटिया की तरफ चल दिए। संत की कुटिया की तरफ पहुंचे, उसके गेट पे, तो उसके पहले ये बड़ा भाई इसका जो है वो दूर से देखा कि देखे जा कौन रहा है, तो देखा है तो राजा है। बोला आज बहुत सुंदर मौका हमें मिला है, अब ये राजा जा रहा है वही संत महाराज के यहाँ, वहाँ ये जाए, और जब वापस में निकलेगा तो आज मेरा प्रण पूरा हो जाएगा, मैं इसकी हत्या कर दूंगा। वो तुरंत लौटा, अपने घर गया,
हत्या करने वाले जो आयुध होते हैं, सामान, चाकू तलवार सब अपना तैयार किया और लेके आया। संत महाराज के कुटिया के बाहर एक झाड़ियों में वहीं सब हथियार छिपा के वहीं बैठ के इंतजार करने लगा। अब 1 घंटा प्रतीक्षा किया, राजा नहीं आया। 2 घंटा किया, 3 घंटा किया, राजा नहीं आया। अब ये व्याकुल हुआ कि राजा इतनी देर, चूंकि उसको राजकीय कार्य तमाम करने होते हैं, इतना देर कैसे रहेगा वहां। वो निश्चय किया कि मैं भी कुटिया में जाता हूं, देखता हूं वहां क्या है। कुटिया में ये भी गया तो देखा कि राजा एक बरामदे में बैठा हुआ है, दरवाजे की तरफ मुंह करके। और उस दरवाजे के बाद जो कमरा है कुटिया का, उसमें संत महाराज बैठ के, वो अवध प्रेमी संत थे, राम राम का अवध करने में उनकी संलग्नता थी। तो सुबह सुबह वो अवध कर रहे थे संत महाराज अकेले। तो ये राजा सोचा कि हम डिस्टर्ब अगर करेंगे संत को तो ठीक नहीं है। जब वो अवध करने लगे तो ये भी इधर बरामदे में, कमरे के बाहर इधर ये भी शुरू कर दिया। अवध चलने लगा, उधर संत का अवध, इधर इनका अवध। दोनों अवध में इतने मगन हो गए कि ये जो आया हत्या करने के उद्देश्य, उन लोगों का अवध सुन के ये भी बैठ गया कि अभी इनका कार्यक्रम चलने दो, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये भी अवध को सुनने लगा। अब मन ही मन गुनगुनाने लगा। धीरे धीरे करके 2 घंटे बाद संत महाराज का अवध का क्रम टूटा। तो वो उठे, मुंह हाथ धोए, दरवाजा खोले, बाहर देखे तो राजा बैठा। अरे बोले, राजन आप कब आए? कहा संत महाराज हमें आए हुआ हमें लगभग 3 घंटे। अरे तो कहे आप बुलाए होते? कहा नहीं, आप इतना सुंदर अवध कर रहे थे, इसी बहाने राजकाज से आज बहुत दिन बाद संत की कुटिया में मुझे आनंद मिला। आप जो अवध कह रहे थे वही अवध इधर मैं दोहरा रहा था, मुझे बहुत सुकून मिला। तो उन्होंने आसन दिया गुरुदेव भगवान के, राजन इस पे बैठो। और वो अपने भी आसन पे बैठे। तो उससे पूछते हैं राजन से कि राजन अब ये बताओ, मेरे इस कुटिया में आपके आने का कारण क्या है? आपका आना किस कारण से हुआ? कृपा करके मुझे बताओ। तो राजा बोले कि आज काफी दिन से मैं एक संशय में था कि राजकाज तो खैर जो है सो है, उसी में हम व्यस्त रहते हैं। जरा सोचा जाए एक दिन जीवन का अंत तो हो जाएगा, वही जानने के लिए हम आए कि सबसे उत्तम कार्य क्या है और दूसरा सबसे उत्तम व्यक्ति कौन सा है। यही संत भगवान हम आपसे जानने की इच्छा से आए हैं। यदि संभव हो सके तो आप कृपा करो मेरे ऊपर। तो संत भगवान हंसे बड़े जोर से, ठहाका लगा के कहा, अरे राजन इस सवाल का जवाब तो आपके सामने है। कहा वो कैसे? कहीं आप आए, हमें डिस्टर्ब नहीं किए और आप भी बैठ गए अवध करने। जो मैं कर रहा था उसी की पुनरावृत्ति आप करने लगे। और तो सबसे उत्तम कार्य यही था जो सामने आपके दिखाई पड़ा। आप अपनी राजसी न तो कोई नोक झोंक हमें दिखाए, बल्कि हमारी जो अवध करते रहे उसी की पुनरावृत्ति करने लगे। इसलिए सबसे सर्वोत्तम कार्य यही था जो आपने किया है अभी। कहा फिर दूसरा सवाल का जवाब, कहा सबसे उत्तम व्यक्ति कौन? कहा जस्ट आपके पीछे खड़ा हुआ है जो आपका अवध सुन रहा था, यही उत्तम व्यक्ति है। कहा ये कैसे राजन उत्तम व्यक्ति हो सकता है? तो बुलवाया, महात्मा जी बुलाए, ये बेटा इधर आओ, जरा राजन के सामने तुम व्यक्त करोगे तुम किस कारण से इस कुटिया में तुम्हारा यानी तुम्हारा आगमन हुआ, तुम किस हेतु यहाँ आए। तो वो बोला कि हे प्रभु, मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आप दोनों के जो ये चल रहे थे अवध, उस अवध को मैं सुन रहा था। सुनते सुनते मेरा हृदय इतना निर्मल हो गया कि मैं बिल्कुल सत्य बताऊंगा। बहुत समय पहले एक
हत्या के आरोप में मेरा निरपराध भाई को ये राजा जी ने बिना सोचे समझे फांसी की सजा दे दी। और उसी समय मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जैसे निरपराध मेरे भाई को इन्होंने फांसी की सजा दी है, इस राजा का मैं अपने हाथों से कभी न कभी हत्या जरूर करूंगा। लेकिन राजा हमेशा सिपाहियों के साथ सुरक्षा के घेरे में चलने वाले, कभी मौका नहीं मिला। आज मौका देखा कि राजा अकेले संत महाराज की कुटिया में आ रहे, तो मैं घर से तुरंत भगा, अस्त्र शस्त्र ले आया हत्या करने वाला। आश्रम के बाहर झुरमुटों में मैंने छिपा के रखा। कुछ देर मैंने प्रतीक्षा किया कि राजा लौटेगा, अकेला है, इस समय वार करने में सुविधा रहेगी और मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन 2 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद भी राजा जब वापस नहीं आया तो मुझे बेचैनी हुई कि राजा गया तो कहाँ गया। मैं वापस गया, कुटिया के अंदर प्रवेश किया तो देखा राजा भी आसन लगाए राम राम की अवध में बिल्कुल मग्न रहा, और संत जी भी। तो हम भी ये सुनने लगे कि अभी इन लोगों का ये कार्यक्रम समाप्त होगा, फिर उसके बाद राजन जब तैयारी करेंगे बाहर निकलने के तब सोचेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम राम राम के इतना ज्यादा चला कि मैं हत्या की बात भूल करके यही सुनने में मग्न हो गया। वो बात हमारे दिमाग से विस्मृत हो गई कि मुझे हत्या करना है। अरे अब मेरा हृदय निर्मल हो चुका है कि अब मुझे हत्या नहीं करनी है। जब ये संत जी राम राम अवध कर रहे और उसकी पुनरावृत्ति ये राजा कर रहा है, तो मैं भी इसी की पुनरावृत्ति करूं, जरूर कुछ न कुछ इसमें अच्छा है। तो राजा की आंखों से आंसू आए, बोले गुरुदेव आज बड़ा अच्छा हुआ, उत्तम समय यही जो आप कह रहे हो कि मैं आके बैठ गया और अवध करने लगा। अगर नहीं मैं मान लीजिए जज्बात में तुरंत वापस हुआ होता तो बाहर आज मेरी हत्या हो जाती। उत्तम समय तो आप सत्य बताए, मैं मान लिया। और यह उत्तम व्यक्ति है जो आज हमारे सामने मेरा हत्या करने वाला व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके बैठा है। इसकी बात मैं स्वीकार करता हूं कि इसके भाई का मैंने गलत फैसला दे दिया और फांसी पे हो गया। ये एक राजा होने के नाते जो न्याय कहता है, उस न्याय के नाते आज संत भगवान आपके सामने यदि आप मुझे अधिकार दें तो मैं फैसला सुनाऊं। संत बोले अवश्य आप राजा हो, आज आपके राज्य में हम भी रहते हैं और ये युवक भी रहता है, न्याय अवश्य मिलना चाहिए राजन, आप न्याय करो। तो वो तुरंत बोले कि जा करके बेटा तुम अपने अस्त्र शस्त्र जो बाहर रखे हो अंदर ले आओ। जब अंदर ले आए तो राजा तैयार हो गया, बोला बेटा न्याय यही है, मैं राजा की गद्दी से आज ये फैसला देता हूँ, मैंने गलत फैसला दिया है कि तुम फांसी पे तुम्हारे भाई को फांसी हुई, तो फांसी के बदले ये इस अपराध की सजा मुझे भी तत्काल प्रभाव से तुम मुझे मेरी हत्या करो अपने तलवार से, क्योंकि ये मैंने गलत किया, इसका सजा मुझे अवश्य मिलना चाहिए। और आप अब ऐसा करो। अब बीच में साक्षी रूप में संत महाराज रहेंगे कि इस न्याय का इनके सामने निर्णय हुआ है। मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल सच्चाई देख रहा कि मुझसे अवश्य गलती हुई है, इसलिए ये सजा मैं भुगतने को तैयार हूं, इसलिए बेटा तुम मेरी हत्या करो। अब वो लगा हंसने का, हत्या उस समय तो राजन मैं कर देता जिस समय बिल्कुल मैं मूड बना के आया था। यदि आप बाहर निकले होते और ये राम राम मैं अंदर आके न सुना होता तो मैं निश्चय रूप से आपकी हत्या कर देता, क्योंकि आज मैं 300 बरस से ये संकल्प लेके बैठा हूं। अंदर अंदर मैं जल रहा कि भाई का बदला नहीं लिया, और आज मौका मिला था तो इस चांस को, इस मौके को हम कतई न छोड़ते। लेकिन राम राम का जो आपका ये और संत महाराज का चल रहा था, उसके सुनने सुनते मेरा जो मनोवृत्ति थी वो बदल गई और जो विचार थे वो मेरे बदल गए। अब वो उत्तेजना मुझ में नहीं रह गई। अब मैं हत्या न करके आपको मैं क्षमा दान देता हूं। संत भगवान बोले
अरे बेटा ऐसा कैसा, राजा तो निर्णय दिया, उसकी आज्ञा का ठीक है, वो निर्णय दिए, लेकिन वो निर्णय इसी पक्ष में दिए ना, हमारे ही संबंध में। तो मुझे भी तो अधिकार था कि इनकी हत्या करने का अधिकार इन्होंने मुझे दिया, मैंने अधिकार स्वीकार किया, लेकिन हम अपने उस अधिकार का पालन न करते हुए इनको क्षमा दान देता हूँ, क्योंकि एक निर्णायक राजा है और ये सत्यवादी राजा है, जो कि स्वयं अपनी हत्या का भी जो फैसला दे सकता है, इतना न्यायी। और दूसरा चीज, राम राम का प्रेमी राजा, अगर इसकी हत्या हो जाएगी तो ऐसा कोई न्यायी राजा फिर नहीं आएगा, राजकाज, चूंकि राजकाज डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम इन्हें क्षमा दान देता हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर इनकी हत्या मैं कर देता हूँ तो इनकी हत्या के आरोप में मान लीजिए यहाँ सजा न मिली, पर भगवान के यहाँ से मुझे दंड दिया जाएगा, उस हत्या का प्रायश्चित करने के लिए मुझे भी हत्या के ये राजा किन्हीं जन्मों में आके मेरी हत्या करें, इसलिए इसको यहीं हम अंत देते हैं। संत भगवान, अब हमारे इस विचारधारा के आप यदि उचित है तो समर्थन करें, या जो न्याय हम और राजन के बीच में है आप फैसला सुनाएं, हम सर्वमान्य हैं। तो ये बोला कि राजा क्या आपका फैसला, कहीं मैंने फैसला जो देना था गुरुवर दे दिया हूँ, अब वो वापस नहीं लूंगा। अब इन्होंने क्षमा दान दिया, क्या इनको अधिकार है क्षमा देने का? तो संत जी बोले बिल्कुल अधिकार है उसको, क्योंकि दुखी वही था, न्याय उसको नहीं मिला था, इसलिए वो अधिकार न्याय आज पा गया। आप में वो गुण उसने देखे, राजकाज की बातें देखा कि और जनता के साथ ये अन्याय न होगा, राजा न्याय प्रिय है, इसलिए क्षमादान देने का उसको अधिकार था, अतः उसे क्षमादान दिया जाए। राजा बोले ठीक है, हम इनको स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में सोचो, राम राम की इस अवध की इतनी बड़ी क्षमता रही कि सुनने वाले का हृदय परिवर्तन हो गया, जो कि इतना बड़ा घनघोर अपराध करने के लिए वो चूंकि उद्यत था, ऐसे वो छोड़ दिया, त्याग दिया। बोलो राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय।